हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज जो हम लोग को डिस्कस करना है तो वो हमारा पहला टॉपिक होगा, जो है वो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर फोर्स कैसे लगता है और कैसा मोशन हो जाता है चार्ज पार्टिकल का, तो इसको हम लोग को देखना है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज ईडी एंड ईडीएम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? जो पहला टॉपिक है वो हमारा है फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल enters inside uniform electric field. Okay, force on a charged particle enters inside uniform electric field. After that हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, आगे का स्टडी को करने के लिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के पास क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसके पास एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ईडी ईडीएम। तो आज हम लोग ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। तो आप ध्यान देंगे, कल हम लोग प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जान रहे थे। अच्छा, तो बहुत सारा फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होता है, एग्जिट होता है, और नेगेटिव में क्या करता है, इंटर्स करता है। इस तरीके से बहुत सारा फील्ड लाइंस होता है और इसका अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये इसका जो शेप होता है, ओरिएंटेशन होता है फील्ड लाइंस का, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। बट अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा प्लेस है हमको जिस प्लेस पे हर एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम है तो हम उस रीजन को, उस प्लेस को क्या बोलेंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे सपोज दैट कि जैसे हम बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कि किसी भी टाइम पे किसी एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल का वेलोसिटी या स्पीड क्या रहता है, सेम रहता है। अगर कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है या 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑलवेज उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरीके से जैसे ये हमारा रीजन है उसमें बहुत सारा पॉइंट्स है और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होने के बावजूद भी अगर हर एक पॉइंट का इंटेंसिटी सेम है तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये पूरे होल रीजन में जो है फील्ड का वैल्यू क्या है, वो एक जैसा है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइंस से दिखाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये पैरेलल लाइन से होनी चाहिए और ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे का इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है ना, कोई आगे कोई पीछे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना, कि दो लाइंस के बीच का जैसे यहाँ पर इतना सेपरेशन है और तीसरा हम यहाँ पर खींच देंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, हर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे कि ये फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस कैसा होगा, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सारे जो फील्ड लाइंस होंगे वो सभी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कैसे दिखाना, हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाना है, तो पैरेलल लाइन से, और वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इस टॉपिक का हिंदी मीनिंग क्या हो गया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल, है ना, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला क्या कहेंगे हम लोग, बल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा, यहाँ पर हम कुछ लाइंस को दिखा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये लाइंस क्या दिखा रहा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। एंड इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रखते हैं। अब चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज तो है ही, और पार्टिकल है, एज अ पार्टिकल इसके पास मास भी होगा, तो हम अपने मन से कोई भी चार्ज रख सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। तो उसको सारा को अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास ये रहा एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही हमने प्लस चार्ज को ई फील्ड में रखा, तो हमने कल के फॉर्मूला में देखा है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं इसको, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास कितना है, m है, तो इनिशियली तो चार्ज रेस्ट में होगा, है ना, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, या जो भी यूनिट ले 0 होगा। बट जैसे ही हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया है, तो अब ये चार्ज पार्टिकल पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स। तो जैसे ही अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट में है और उस पर अगर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, तो वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर कैसा, किस टाइप का मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे, जब डायपोल हम लोग रखते हैं ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऐसे कंडीशन में उसका मोशन जो है वो रोटेशनल होता है, और जब हम ओनली सिंगल चार्ज रखेंगे तो इसका मोशन क्या होगा, लीनियर होगा। तो जब हम लोग डायपोल पढ़ेंगे तब वहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज रखा ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगेगा तो इसमें मोशन आएगा, तो इसका मोशन किधर होगा, तो इसका मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज हियर इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो है मोशन इसका किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका मोशन हो जाएगा। ये v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब सपोज कीजिए आप कि अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, वही m मास का ही बट नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे केस में भी फोर्स लगेगा, बट फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज पार्टिकल, दैट विल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। चलिए अभी इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। लेट consider on a charged particle having mass m enters inside uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, ठीक है, और ये प्लस माइनस q क्या हमारे पास, ये चार्ज है, ओके, प्लस माइनस q हमारे पास क्या है, ये चार्ज है। तो आप लोग नोट करते जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि हम एक मान रहे हैं कि एक चार्ज है ना, जिसका मास कितना है, m है, और वह एक समान विद्युत क्षेत्र किस में प्रवेश कर रहा है, ई में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी, हम लोग दोनों लेकर के अभी देख रहे हैं, ठीक है। आगे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा जब हम लोग डायपोल में टॉर्क निकालेंगे, तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो अगर हमारा चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज फोर्स F, एंड दैट F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, प्लस Q इंटू ई, है ना, और प्लस यहाँ पर या माइनस किसको इंडिकेट करेगा, तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसका डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। F इज इक्वल टू प्लस Q इंटू ई, और ये क्या हो जाएगा,
experience the force along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है दिशा में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसका मोशन उधर हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स का अगर हम बात करें तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। एंड इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखने वाले हैं, एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस तरीके से एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ध्यान रखना है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव देन एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया हमारा फोर्स के बारे में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें, और अगर आगे बढ़े, अगर हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें और इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहें या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है चार्ज पार्टिकल ये निकालना चाहें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रॉम काइनेमेटिक्स। जो गतिकी है 11th क्लास का, उसका अगर हम बेसिक फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, फ्रॉम काइनेमेटिक्स if m is equal to mass of charged particle, if m is equal to mass of charged particle and a is equal to acceleration, अब चार्ज पार्टिकल है मोशन में आ गया है तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। देयरफॉर ऐसे कंडीशन में from Newton's second law of motion, from Newton's second law of motion, अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से तो F फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर निकाल लेंगे फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो हम देख रहे हैं एक हमारे पास फॉर्मूला हो गया है F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। और अभी हमने जो है फॉर्मूला वो पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये भी फॉर्मूला होता है ना। F इज इक्वल टू m इंटू ई, ये फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई फ्रॉम दी करंट थ्योरी। अगर ऐसा है तो हम लोग देख रहे हैं, देयरफॉर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, देयरफॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन m। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस फॉर्मूला है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में या जो है न्यूमेरिकल बनाने में काम आ सकता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट तो आप लोग को मालूम ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लगा दें, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन, देन द फॉर्मूला बिकम्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन है, चार्ज तो इसका हम लोग ई दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैपिटल ई रहेगा ही, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। जैसे अगर सपोज करें हमको पूछ दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और उसे हम लोग
5 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमको ई तो मालूम ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी मालूम है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो हम उसका एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड कर लिया है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं तो इसके बाद हम चाहे तो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ये किसी भी चार्ज पार्टिकल का इन जनरल हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन का बना करके लिख सकते हैं। तो फॉर फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग भी मानते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना, 0 अभी तुरंत बता रहे थे क्योंकि चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट था, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने लाया, तो पहले तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू, वी नो दैट द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, चाहे तो आप v² वाला भी लगा सकते हैं, है ना। उसमें डिस्टेंस हमको चाहिए v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। तो जैसा हमारा फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से हम लोग लगाएंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में जैसा रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमको फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो और v इज इक्वल टू u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टी, आप चाहें तो, और v इज इक्वल टू 0 तो सम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब a का वैल्यू आप q इंटू ई डिवाइडेड बाय m रख सकते हैं, इंटू टाइम तो यहाँ पर t है, तो और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q ई टी डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि चलो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मोशन में आ गया, वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिए, तो वो तो जब मूव कर रहा है तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए आप लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s इज इक्वल टू u तो 0 है इंटू टी प्लस हाफ a के बदले कितना q इंटू ई डिवाइडेड बाई m इंटू कितना टी स्क्वायर। तो ये तो टर्म खत्म हो गया। तो और s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। यूनिट सबका याद रखना है, डिस्टेंस है तो मीटर, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, एंड अगर एक्सेलरेशन निकाल रहे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, ठीक है। तो चलिए इस हिसाब से हम लोग देख लिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था आज का। इस पर आप न्यूमेरिकल जो है बहुत सारा बुक में मिलेगा, उसको करेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर हम अगले क्वेश्चंस का बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आगे के लिए। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इसको हम लोग अगर देखें तो a set of or a system of two equal and opposite, a system of two equal and opposite charges placed by a little distance is called इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड बाय अ लिटिल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल का हिंदी में बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है
कि ये दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश का समूह होता है जो एक दूसरे से काफी कम दूरी से अलग होते हैं, ठीक है। तो समान प्रकृति, ये समान आवेश है ना, परिमाण समान होना चाहिए लेकिन प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी से सेपरेट हो, तो ऐसे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे, ठीक है। तो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश जो एक दूसरे से काफी अल्प दूरी से अलग होते हैं, ऐसे ही सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया, एक हमारा सिस्टम का नाम हो गया। जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास एक चार्ज है, सपोज करते हैं -5 कूलम का इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर चार्ज है +3 कूलम का, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा, है ना। आंसर है नो। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि नेचर तो अपोजिट है, ये माइनस है ये प्लस है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये 5 कूलम है ये 3 कूलम है, देयरफॉर ये जो है डायपोल नहीं बनाएगा। अब देखते हैं हम लोग, अगर ये -5 कूलम है और यहाँ भी अगर -5 कूलम का चार्ज रख देते हैं, तो क्या ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल है, आंसर है नो अगेन। क्यों, क्योंकि इस बार मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट नेचर इसका क्या है, अपोजिट नहीं है, सेम नेचर है, माइनस माइनस है दोनों, देयरफॉर यहाँ भी इसको भी हम लोग इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, या यहाँ पर प्लस चार्ज है यहाँ पर माइनस चार्ज है, और ये 5 कूलम है ये भी 5 कूलम है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ये डायपोल बनाएगा, ठीक है, ये डायपोल का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इसका नेचर भी क्या है, अपोजिट है, ये माइनस है ये प्लस है, या ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे, ठीक है। जैसे अब देखते हैं, इसमें छोटा सा फिगर लेते हैं, तो किसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ऐसा समूह को कहेंगे जिसमें दो समान परिमाण के आवेश हो और जिनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, और जो एक दूसरे से अल्प दूरी से अलग हो, ऐसे ही हम लोग सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर डायपोल ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस चार्ज ले लेते हैं, और ये रहा यहाँ पर एक चार्ज प्लस ले लेते हैं, और ये सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज, और ये मिड पॉइंट है, इसको हम ओ कह देते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ डायपोल कह देते हैं। तो ये जो ए बी हमारा है, यही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्यों, क्योंकि क्यू क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है एंड माइनस प्लस इसका नेचर क्या है, अपोजिट है हमारा। तो अगर ये ओ जो है ये सेंटर है, केंद्र है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है डायपोल ए बी का, तो ओ से ए का जो डिस्टेंस होगा, ओ से बी का भी डिस्टेंस वही होगा। तो लेट सपोज दैट द डिस्टेंस इज ए, देन ओ से ए का डिस्टेंस अगर स्मॉल ए है, तो ओ से बी का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल ए ही हो जाएगा, और ऐसे केस में ए से बी का डिस्टेंस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। तो आप देखेंगे प्लस माइनस क्यू, ये क्या हमारा, ये है डायपोल चार्ज, ठीक है, और ये जो हमारा 2a है दैट इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। क्या कहेंगे इसको, डायपोल लेंथ। तो ये डायपोल चार्ज यानी द्विध्रुव का जो आवेश है ये हो गया, और डायपोल लेंथ यानी द्विध्रुव की क्या हो गई, लंबाई हो गई, ठीक है। देखिए जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप लोग सीखने का कोशिश कीजिए, है ना, जो बिहार बोर्ड के हैं, है ना, तो नहीं तो फिर दिक्कत होगा, है ना। हिंदी हम बोल ही रहे हैं हिंदी, और जिसको हिंदी लिखने का ज़रूरत है वो हिंदी भी लिखते जाएं, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, दोनों ही लैंग्वेज को बोर्ड पर लिखना बहुत परेशानी है, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसलिए आप सुनिए, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस वीडियो को स्किप नहीं करें, उसको देखें और पूरा वीडियो को देखें, है ना। 2 मिनट 4 मिनट देखे, फिर उसके बाद छोड़ दिए और फिर अगले वीडियो पे आ गए तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक आता ही है। अरे रिवाइज कर लेना है ना, आता भी है फिर भी देखो, रिवाइज करो उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये तो एक सिस्टम है, और इस एक सिस्टम का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। सो इट हैज़
डायरेक्शन, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन भी है। और इसका डायरेक्शन कैसा है, तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाई P। देयरफॉर द डायपोल मोमेंट विल बी शोन हियर by the symbol P, and P is a vector quantity that is called electric dipole moment। तो हमारा ये ए बी तो एक सिस्टम हो गया जिसको हम डायपोल बोलेंगे, है ना। और इस डायपोल का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके पास कि इसका क्या है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है। और डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, पी से। आप चाहें तो नेगेटिव चार्ज को इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, एंड दिस इज सेंटर ऑफ द डायपोल। तो डायरेक्शन पी का किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना है कि डायपोल का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ना। हम लोग ये फिगर नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें फिगर ये उल्टा लग रहा है, दाएं से बाएं तरफ लग रहा है पी का डायरेक्शन, इसलिए हम लोग ये फिगर नहीं बना के हम लोग ऐसा ही फिगर बनाते हैं। यानी ऑलवेज जब भी हम डायपोल बनाते हैं तो लगभग सभी केसेस में नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, इसको हम लोग को क्लियर कर लेना है। चलिए अब हम लोग आते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, शॉर्टली इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईडीएम। ये शॉर्ट नेम सब याद रखना है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ईएसएफ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ईडीएम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईएफ है। तो ये शॉर्ट नेम सब हम लोग को ध्यान रखना है। और जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं या कूलम्स लॉ है या हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें फिगर वाला भी क्वेश्चंस होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो है जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें फिगर वाला प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए फिगर प्रॉब्लम तभी बनेगा या न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा जब आपको जो है कॉन्सेप्ट का, थ्योरी का जो है बेस्ट नॉलेज हो, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है आपको, आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आ गए हैं तो ये दोनों के बीच गैप रह जाता है और फिर सवाल नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के बीच का जो गैप है उसको नहीं रखना है, ठीक है। गैप रखेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो गैप नहीं रखना है। आगे पूरा थ्योरी करना है, तब उसके बाद ही न्यूमेरिकल को हिट करना, फिर नहीं छूटेगा, है ना। एक आध ही न्यूमेरिकल होगा जिसमें फिर प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं तो सब अपने से ही घर बैठे बन जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ईडीएम, तो ईडीएम क्या होता है भाई, चलिए देखते हैं अब। तो हमने देखा डायपोल जब बनता है तो इसमें दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, दैट इज डायपोल लेंथ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ it is product of magnitude, it is product of magnitude of either of two charges and distance between them, and the distance between them is called डायपोल लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ टू चार्जेस एंड डायपोल लेंथ, ठीक है। तो हम अगर इसको हिंदी में बोलेंगे, डायपोल मोमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी क्या हो गया हिंदी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये जो डायपोल मोमेंट हो गया हिंदी, इसका नाम हो गया क्या, आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या ओनली द्विध्रुव आघूर्ण के भी नाम से जान सकते हैं। यही जब हम लोग मैग्नेटिज्म में आएंगे तो वहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो क्या इसका डिफिनेशन हो गया, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के
गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फिर से सुनिए आप लोग ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव के दोनों में से किन्हीं एक आवेश का परिमाण, ठीक है, चाहे तो इस चार्ज का मॉड चाहे तो इस चार्ज का मॉड लेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2a का जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, फिगर सबको अच्छे से समझना है, फिगर ही आगे हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने में, है ना। जो बड़ा वाला थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने में फिगर ही हमारा मेन अप्रोच होगा। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हमारा फॉर्मूला, EDM इज इक्वल टू जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो लेंगे मल्टीप्लाइड बाय डायपोल क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे P से, एंड P इज इक्वल टू Q इंटू कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, 2a हमारा क्या है, डायपोल लेंथ है। इन वेक्टर फॉर्म अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म का बात करें तो P इज इक्वल टू, है ना, वेक्टर P इज इक्वल टू Q तो चार्ज है, ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा हमारा 2a, है ना, दैट इज लेंथ वेक्टर। ओके, 2a, व्हाट इज 2a, 2a इज हियर, 2a इज लेंथ वेक्टर, और हमने पढ़ा है इसके बारे में 11th में। ठीक है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू क्या है हमारा 2a। तो इस तरीके से हम इसको डायपोल को जो है, डायपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, फॉर्मूला डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो कुछ भी हो जाए फॉर्मूला नहीं भूलना है, हर एक टॉपिक का फॉर्मूला याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद SI यूनिट ऑफ P। SI यूनिट ऑफ P इसके लिए किसका लगेगा, तो हमारा चार्ज का इंटू डायपोल लेंथ का। तो चार्ज का SI यूनिट क्या होगा, कूलम, इंटू डायपोल लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये रहा कूलम मीटर। कूलम मीटर में ध्यान रखना है कैपिटल C लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल c लिख देंगे वो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कूलम्ब मीटर कैपिटल C स्मॉल m, तो ये कूलम मीटर किसका ऐसा यूनिट है, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड अगर हम Cm-1 लिख दें तो ये किसका यूनिट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, लेमडा का। तो ये सब हम लोग पढ़े हैं पहले भी। अब इसका अगर हम ऐसा यूनिट पर आ जाएं, ऐसा यूनिट ऑफ P, तो ऐसा यूनिट ऑफ P का ऐसा यूनिट के लिए हमको किसका लगेगा, ऐसा यूनिट तो हमने लिख ही दिया है, डायमेंशन करना है। तो अगर हम इसका डायमेंशन पर आ जाएं, P का डायमेंशन पे, तो इसके लिए हमको Q का डायमेंशन लगेगा इंटू डायपोल लेंथ 2a। Q का डायमेंशन क्या होता है हमारा IT, और 2 तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और ये लेंथ का डायमेंशन L। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इज ITL। अगर ITL-1 हो जाता तो वो लेमडा का डायमेंशन हो जाता, ठीक है। एंड द क्वांटिटी इज वेक्टर। ये कौन सा क्वांटिटी है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन भी कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना है। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक यही तक रहने देते हम लोग। अब अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, टोटल वॉच करना है, फिर तभी समझ में आएगा। और देखते हैं फिर इसके आगे का हम लोग अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।